हेलो मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं एंटोमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी में अपने बहुत सारे इंसेक्ट पढ़े हैं कि सर इतने इंसेक्ट किस प्रकार से याद होंगे कि सर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी है, हार्ड सब्जेक्ट है, और इसके साथ में सबसे ज्यादा सिलेबस सर इसी का है। ठीक है, तो अपन आज इस सब्जेक्ट को समराइज करेंगे, किस प्रकार से पढ़ना है ये मैं आप सभी को बताऊंगा, और इसके साथ में सारे कॉमन फॉर्मेट भी आप सभी को बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें डेमो क्लास में देख रहे हैं वो भी देख सकते हो, बाकी बाद में आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आगे की स्टडी कर सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने को पॉलीफेगस इंसेक्ट पढ़ने हैं। फिर इसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है बेटा, फिर इसके बाद में अपने को जो माइनर जो अदर सब्जेक्ट के अदर क्रॉप्स के जो क्या है, अदर क्रॉप्स के जो इंसेक्ट है, मतलब अन्य फसलों के जो इंसेक्ट है वो अपने को पढ़ने हैं। फिर इसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है, इनके कॉमन पॉइंट्स भी पढ़ने हैं, इनके कॉमन मैनेजमेंट हो गए, कोई लक्षण वगैरह हो गया वो अपने को पढ़ना है। चार्ट के माध्यम से भी इनको पढ़ना है, लॉन्ग भी आपको पढ़ाएंगे इनको। इसके बाद में जो अदर स्टोरेज बेस्ड है उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, स्टोरेज बेस्ड है। इसके साथ में 5 लास्ट के जो टॉपिक है, लास्ट के 3-4 टॉपिक है वो अपने को पढ़ने हैं। ये अपने इसकी क्या रहेगी बेटा, स्ट्रेटेजी रहेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पहला क्या है, पॉलीफेगस इंसेक्ट, दूसरा माइनर अदर क्रॉप्स के, फिर इसके बाद में इनके कॉमन चार्ट वगैरह की दोबारा बात कर लेंगे, आपको चार्ट भी अवेलेबल करवा देंगे। फिर स्टोरेज बेस्ड पढ़ना है, और फिर इसके बाद में लास्ट वाले टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट जितनी हार्ड है उतनी आपको इजी बनेगी, और कोई साथी कंपटीशन के लिए इसको डिटेल से पढ़ना चाहता है उसको भी आसानी रहेगी, क्योंकि उसके लिए भी अपन कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे दोनों के लिए। बस किसी को हार्ड नहीं समझना है, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं कि ये तो सर बहुत ज्यादा हार्ड है। बेटा, अगर आपने हार्ड मान लिया तो बिल्कुल ये हार्ड है। अगर आप इस ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में जुड़कर आप पेड कोर्स में अगर एंटर हो और इसके साथ में अगर आप पढ़ रहे हो, तो फिर इसके बाद में आपको हार्ड नहीं समझनी है, बहुत इजी लैंग्वेज में अपन समझने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एवरी आपके सभी जितनी भी आपके इंसेक्ट है उन सभी इंसेक्ट के लिए आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एक फॉर्मेट है जिसमें आप सभी को क्या करना होगा, साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, फैमिली लिखनी होगी। फिर इसके साथ में जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा क्या बना हुआ है बेटा, फॉर्मेट बना हुआ है। अभी ये फॉर्मेट आपको क्या करना है, फॉर्मेट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा अभी लोड नहीं लेना है। अब बात करेंगे अपन, आज किसके बारे में पढ़ेंगे, आज लोकस्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। इसको टिड्डा बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, जिसको टिड्डा बोला जाता है, लोकस्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे, लोकस्ट के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, लोकस्ट। अब लोकस्ट की अपन बात करते हैं, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, याद रखना बेटा, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, क्या याद रखोगे बेटा, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब इसके बाद में आपको क्या याद रखना है कि ये कौन से वर्ग है, मतलब ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद में अपने पास में आता है सिस्टोशरिया ग्रीगेरिया। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में आती है इसकी फैमिली, फैमिली की अपन बात करते हैं, ऑर्थोपटेरा फैमिली से ये आता है, ऑर्थोपटेरा फैमिली से ये आता है। ये प्री, ऐसे मान लो एक बार पहले आपको याद हो जाए इसलिए। और ये कौन सी फैमिली, सॉरी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक्रीडीडी आएगी, फैमिली की बात करते हैं तो ये ऑर्डर कौन से आता है, ऑर्थोपटेरा से आता है। और इसकी फैमिली की बात करते हैं, एग्रीडीडी, क्या याद रखोगे बेटा, एक्रीडीडी। ठीक है, फैमिली में क्या याद रखोगे रे, एक्रीडीडी,
एक्रिडिडी इसकी क्या है बेटा, फैमिली है। तो ये आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन याद करना है सबसे पहले कि जो अपने टिड्डा होता है, लोकस्ट होता है, इसकी बात करते हैं शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, इसके साथ में ऑर्थोपटेरा इसका ऑर्डर है और एक्रिडिडी इसकी फैमिली है। ये कंपटीशन में भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये जो टिड्डा या जो अपन बात करते हैं इसको फड़का बोलते हैं, टिड्डा या जो फड़का बोलते हैं, ये क्या है बेटा, ये अपने पोलीफेगस की श्रेणी में आता है। पोलीफेगस की बात करते हैं, पोलीफेगस की बात करते हैं, मतलब ये क्या है बेटा, ये अपने पास में सर्वभक्षी है। अब कि सर पोलीफेगस किसको बोला जाता है, कि सर पोलीफेगस किसको बोला जाता है, तो पोलीफेगस उन कीटों को बोला जाता है जो कीट क्या है बेटा, सभी को खाते हैं, सभी वनस्पतियों को खाते हैं। अरे साथ में कुछ भी सामने कोई भी वनस्पति आ गई, उस वनस्पति को छोड़ेंगे नहीं, उसको क्या कर देंगे बेटा, उसको खा जाएंगे, उसको चुन चुन कर क्या कर देंगे, उसको खा जाएंगे। तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है बेटा लोकस्ट, सभी वनस्पतियों को खा जाती है, शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया जिसको बोला जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये इंटरनेशनल इनेमी भी होता है, मतलब इसको अंतरराष्ट्रीय शत्रु के रूप में भी जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय शत्रु कैसे, अरे बेटा ये जब आता है ना, अपन बात करते हैं, ये कुछ भी नहीं, टिड्डी जिसको बोलते हैं, टिड्डी का दल आता है, ऐसा गरवाड़ों ने भी कभी बोला होगा, थालियां आपने भी बजाई होगी, 4-5 साल पहले भी आया था भी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, इनमें याद रखना लगभग 5000 जातियां पाई जाती है, विश्व में बात करते हैं, वर्ल्ड में बात करते हैं तो फड़के की 5000 जातियां पाई जाती है। और इनमें बात करते हैं 9 प्रजातियों को, मतलब सभी टिड्डियां क्या नहीं होती है, फड़के नहीं होते हैं, सभी सॉरी सभी टिड्डे क्या नहीं होते, टिड्डे नहीं होते हैं। अपन बात करते हैं सभी टिड्डी क्या होती है, फड़के होते हैं। तो अपन बात करते हैं 9 प्रजातियों को ही क्या दी गई है, मतलब 5000 प्रजातियों में से फड़के की कितनी है, 5000 प्रजातियां है ना, तो उसमें से 9 प्रजातियों को ही क्या दिया गया है, 9 प्रजातियों को ही टिड्डी की संख्या दी गई है। और इस टिड्डी की बात करते हैं, लोकस्ट की बात करते हैं, तो लोकस्ट की राजस्थान में 3 जातियां पाई जाती है। एक अपन बात करते हैं डेजर्ट लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट, मतलब अपन बात करते हैं रेगिस्तानी, रेगिस्तानी टिड्डी। पहले कौन सी हो जाएगी बेटा, रेगिस्तानी टिड्डी। दूसरी की अपन बात करते हैं, पहले डेजर्ट हो गई, दूसरी की बात करते हैं माइग्रेटरी, माइग्रेटरी लोकस्ट, मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रवासिनी टिड्डी, प्रवासिनी टिड्डी जिसको बोलते हैं ना, वो क्या है अपने पास में माइग्रेटरी लोकस्ट। एक अपने होती है बम्बैया लोकस्ट, कौन सी होती है बेटा, बम्बैया लोकस्ट, ठीक है। अब इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया फॉर्कसेल, क्या हो जाएगा, शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, और फॉर्कसेल इसका क्या है बेटा, इसका नाम है। अपन बात करते हैं इसकी, अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, अगर इसकी अपन बात करें यहां पर फॉर्कसेल, याद रखना बेटा, FORS, ये है। अब ये कहां पर पाई जाती है, ये अपने राजस्थान में पाई जाती है। रेगिस्तानी टिड्डी की बात करते हैं तो बेटा रेगिस्तान कहां पर है, कि सर अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में अपन बात करते हैं विश्व की, अगर अपन बात करते हैं ना, तो विश्व की लगभग लगभग 70, तब 70 विभिन्न देशों में क्या होती है, लगभग ये 3 करोड़ 76 तक फैली हुई है। मतलब ये बात करते हैं बहुत बड़े एरिया में ये कौन सी डेजर्ट लोकस्ट क्या हुई है, फैली हुई है। अब इसका नाम आपने देख लिया, शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया फॉर्कसेल। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं प्रवासिनी टिड्डी होती है जिसका नाम है लोकस्टा माइग्रेट, क्या है बेटा, इसका साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो लोकस्टा माइग्रेटोरिया,
क्या आ जाएगा बेटा, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, इसका क्या हो जाएगा, इसकी बात करते हैं साइंटिफिक नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और ये कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु के मध्य पाई जाती है। कहाँ से, गुजरात से लेकर तमिलनाडु के मध्य पाई जाती है। कहां से कहां तक बेटा, गुजरात से तमिलनाडु के मध्य। और बम्बैया लोकस्ट की अपन अगर बात करते हैं, किसकी, बॉम्बे लोकस्ट जिसको बोला जाता है, बॉम्बे लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट जिसको बोला जाता है, बॉम्बे लोकस्ट की अगर अपन बात करते हैं ना बेटा, बॉम्बे लोकस्ट का नाम क्या है, पटंगा सक्सीटंका, क्या हो जाएगा, पटंगा, PAT, ठीक है, पटंगा और सक्सीटंका, ठीक है, इसकी हो जाएगा SUCCINTA, ठीक है, पटंगा सक्सीटंका, ठीक है। ये अपने क्या है बेटा, ये अपने पास में इसका बोटेनिकल नेम है, क्या है, ये अपने इसका बोटेनिकल नेम है। ये कहाँ पाई जाती है, ये अपन बात करते हैं, सॉरी, ये राजस्थान, राजस्थान और कहां पर पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है मेनली, ये राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। पर ये कहां पाई जाती है, ये अपन बात करते हैं गुजरात से लेकर, गुजरात से लेकर, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक पाई जाती है। कहां तक पाई जाती है बेटा, तमिलनाडु तक पाई जाती है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, रेगिस्तानी टिड्डी, डेजर्ट जिसको सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया बोलते हैं, इसके बाद में माइग्रेटरी लोकस्ट आती है जिसको प्रवासिनी टिड्डी बोलते हैं, फिर आती है लोकस्टा माइग्रेटोरिया जो अपने माइग्रेटरी है, इसके साथ में ये राजस्थान गुजरात में पाई जाती है। बॉम्बे लोकस्ट की बात करते हैं तो ये गुजरात और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है, ये दो फेज में पाई जाती है। इसका क्या होता है, एक फेज थ्योरी होती है, किसकी, टिड्डी की, टिड्डी की फेज थ्योरी की अपन बात करते हैं तो बेटा ये दो फेज में पाई जाती है। एक होती है सोलिटरी फेज, कौन सी होती है बेटा, सोलिटरी फेज होती है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं एकल प्रावस्था, ठीक है, क्या हो जाएगी, सोलिटरी फेज हो जाएगी। एक अपने पास में होती है ग्रीगेरियस फेज, कौन सी होती है बेटा, ग्रीगेरियस फेज होती है, कौन सी होती है बेटा, ग्रीगेरियस फेज होती है, मतलब इसको बोलते हैं युति प्रावस्था, इसको बोलते हैं युति प्रावस्था। और इसके साथ में इसको बोलते हैं एकल प्रावस्था, एकल प्रावस्था। और इधर अपन बात करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, युति प्रावस्था, मतलब ग्रीगेरियस फेज हो जाएगा। इधर बात करते हैं एकल प्रावस्था हो जाएगी, ग्रीगेरियस और सॉलिटरी फेज हो जाएगी। मतलब अगर अपन बात करते हैं तो ये तो क्या होती है, सिंगल भी उड़ जाती है, मतलब मेरी तरह ये सिंगल रहती है, अकेली रहती है, मतलब ऐसे नहीं कि ये झुंड में दोस्तों के साथ में ही रहेगी तभी इसका जीवन व्यापन होगा, ये अकेली भी रह सकती है। ग्रीगेरियस की बात करते हैं भाई साहब, ये तो अपनी साथ वाली पूरी एक झुंड में रहती है, कैसी रहती है, झुंड में रहती है, और लंबी लंबी दूरियों तक ये क्या होती है बेटा, जाती है, ठीक है, लंबी लंबी दूरियों तक जाती है। अब बात करते हैं, एक ट्रांजिएंट फेज होती है, कौन सी होती है, ट्रांजिएंट फेज होती है। कि सर ट्रांजिएंट फेज क्या होती है उसको समझना, ट्रांजिएंट फेज होती है, ट्रांजिएंट फेज की अपन बात करते हैं बेटा, समझ जाना, ये अकेले में पाई जाए तो ये वाली फेज है, अगर इसमें पाई जाए तो ये वाली फेज है। अब इसमें ट्रांजिएंट फेज किसको बोलते हैं, ट्रांजिएंट अवस्था बोल सकते हो इसको, अवस्था। ट्रांजिएंट अवस्था का मतलब क्या होता है, इस अवस्था से इसमें जाना या इससे इसमें जाना, मतलब ये अपनी अगर फेज चेंज करती है, ठीक है, तो उस अवस्था को, बीच में आने वाली अवस्था को क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिएंट फेज कहते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये दो प्रकार की एकल प्रावस्था और इसमें युति प्रावस्था होती है। कई बार इनकी प्रावस्थाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा, होस्ट प्लांट बताइए, होस्ट प्लांट बताइए, मतलब पोषक पौधे बताइएगा। क्या बताने हैं बेटा,
पोषक पौधे बताने हैं। अब पोषक पौधों की अगर अपन बात करते हैं बेटा, पोषक पौधों की अगर अपन बात करते हैं तो पोषक पौधे क्या होते हैं कि सर पोषक पौधे होते हैं, मतलब अपन बात करते हैं खरीफ की फसलों में क्या होता है बेटा, खरीफ की फसलों में जो बोई जाती है तो उनको क्या करते हैं, खरीफ की फसलों को जब खाया जाता है, खरीफ की फसलों को जब खाया जाता है तो वो अपने क्या होती है, वो अपने पास में क्या होती है, प्रभावित करती है, मतलब वो खाने का क्या करती है, काम करती है। तो इसमें क्या होती है, खरीफ फसलें होती है, मतलब बात करते हैं खरीफ की क्या होती है बेटा, क्रॉप्स होती है। और जैसे कि मूंगफली हो गया, बाजरा हो गया, इन सभी का भक्षण करती है, इन सभी पर क्या होती है, डिपेंड होती है। मतलब ये सभी इसकी क्या है बेटा, होस्ट है, ये सभी क्या है, इसकी होस्ट है। तो ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। और अगर इसके सत्य और महत्व की बात करें कि ये कितनी सत्य पहुंचाती है, तो भाई साहब ये शीशम को छोड़ती है, नीम को, दतुरा को, जामुन को और बाकी सभी को क्या करती है, भक्षण करती है, सभी को क्या कर देती है, खाकर नष्ट कर देती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में मतलब सत्य और महत्व में देख लेना कि आक, नीम, दतुरा, जामुन, अंजीर और शीशम को छोड़ती है और बाकी सभी को नष्ट कर देती है। इसके बाद में अपने पास में कौन सा आता है बेटा, इसकी लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं ना, तो ये क्या होता है बेटा, जब लैंगिक रूप से ये बात करते हैं, सेक्सुअली ये क्या होते हैं बेटा, सेक्सुअली ये एडल्ट होते हैं, तो ये किस कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं बेटा, येलो कलर के होते हैं। अगर सेक्सुअल क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, अगर ये क्या होंगे बेटा, लैंगिक रूप से क्या होंगे, लैंगिक रूप से अगर ये वयस्क होंगे तो ये क्या होंगे बेटा, ये येलो कलर के होंगे। किस कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे। और इसके साथ में इनकी जो आपसे पूछा जा सकता है, लोकस्ट, लोकस्ट की बात करते हैं, टिड्डी, ये इनकी जो फीमेल होती है, इनकी जो मादाएं होती है, वो मादाएं अंडे कहाँ देती है, एग कहाँ देती है, एग कहाँ देती है, तो ये सोइल में देती है, हल्की बलुई सोइल में देती है। किस में देती है बेटा, बलुई मर्दा में, मतलब सैंडी सोइल में देती है। अरे किस में देती है रे बेटा, सैंडी सोइल में ये क्या देती है, अंडे देती है, मतलब बात करते हैं एग्स देती है। अंडे कहाँ पर देगी, सैंडी सोइल में देगी, मतलब ये बलुई मर्दा में अंडे देना क्या करती है, पसंद करती है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसमें एक और चीज का ध्यान रखना बेटा, 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर 50 से 150 अंडों के समूह में ये अंडे देती है। मतलब ये जो मादा अंडे देगी वो बलुई मृदा में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर देगी, डेप्थ पर या गहराई पर देगी, ये तो अपने को पता है। पर इसके साथ में याद होना चाहिए कि 50 से 150 अंडों के समूह में, अंडों के समूह में क्या करती है, अंडे देती है। 50 से 150, 50 से 150 के समूह में क्या देती है बेटा, अंडे देती है। और टोटल एक मादा अपने जीवन काल में, एक फीमेल अपने जीवन काल में 500 अंडे देती है। कितने देती है बेटा, टोटल अंडों की बात करते हैं, ये फैक्ट याद रखना, लाइफ साइकिल पूछेगा उसमें लिखना है, 500 अंडे देने का क्या करती है, कार्य करती है। तो ये आपको जरूर क्या रखना है बेटा, याद रखना है। अंडों की बात करते हैं, चावल के दाने के समान होता है, आपसे पूछ सकता है चावल के दाने के समान किसके अंडे होते हैं, तो वो लोकस्ट के होते हैं। ठीक है, अंडे की बात करते हैं, मतलब एग्स की बात करते हैं, तो वो चावल के दाने के समान होता है। अरे किसके समान होता है, चावल के दानों के समान होता है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये क्या होता है, 5 बार निर्मोचन करता है अपना, 5 बार क्या करता है, 5 बार निर्मोचन करता है, मतलब मोल्टिंग करता है। 5 बार क्या करता है बेटा, मोल्टिंग करता है, निर्मोचन करता है। इनकी क्या होती है, निर्मोचन क्या होता है, इनकी त्वचा को क्या करते हैं, इनके बदलते हैं, त्वचा को क्या करते हैं, बदलते हैं। तो ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। ये टिड्डी की जो बात करते हैं, 2 बार अंडे देती है, वर्ष में 2 बार अंडे देती है, एक बार ग्रीष्मकालीन में देती है, एक बार वर्षा ऋतु में देती है। तो ये जरूर याद रखना कि टिड्डी, लोकस्ट की बात करते हैं, लोकस्ट बोले तो टिड्डी की बात करते हैं, तो ये वर्ष में 2 बार अंडे देती है, वर्ष में 2 बार क्या देती है बेटा, अंडे देती है। और इसके साथ में एक तो देती है ग्रीष्मकालीन में,
एक तो ग्रीष्मकालीन में देती है, एक बार वर्षा ऋतु में अपने अंडे देती है। क्या करती है बेटा, एक बार तो वर्षा ऋतु में देती है, एक बार क्या देती है, ग्रीष्मकालीन में ये क्या देती है, अपने अंडे देती है। ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले इसका मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में दो तीन चीजें याद रखना। एक तो इनमें क्या होता है बेटा, आवाज करके इनको क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। आवाज करके क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ में ही अपन क्या करते हैं, कोई भी अपने जैसे वनस्पति है तो उस पर नीम की जो निम्बोली है, उसका अर्क, उसका जो रस है, वो आप क्या कर दो बेटा, वो रस आप उस पर छिड़क दो, उससे भी वो क्या हो जाएगी बेटा, उससे भी वो भग जाएगी, मतलब खाएगी नहीं। एक अपने मैना, एक अपने जो मैना पक्षी होता है, मैना पक्षी क्या कर देता है, इनका भक्षण कर देता है। तो ये सीधी सी बातें हैं। तो ये अपने टिड्डी कंप्लीट होती है बेटा यहाँ पर कि सर टिड्डी कंप्लीट भी कर दी, नहीं बेटा टिड्डी मैंने कंप्लीट नहीं की, पर टिड्डी अपन बात करते हैं, टिड्डी का ट्रेलर कंप्लीट हो गया, मतलब एक बार पढ़ने से पहले कंप्लीट हो गई। शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया साइंटिफिक नेम हो गया। इसके साथ में ऑर्थोपटेरा फैमिली हो गई, फैमिली एक्रीडिडी हो गई। ऑर्डर क्या हो गया, अपने ऑर्डर ऑर्थोपटेरा हो गया। पॉलीफेगस कीट है, सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा तो आंख, नीम, दतूरा, अंजीर को छोड़ेगा और बाकी सभी को खा जाएगा। डेजर्ट लोगस रेगिस्तान में पाई जाती है, रेगिस्तानी टिड्डी कहते हैं। शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया प्रवासी टिड्डी, माइग्रेटरी होती है और इसका नाम है लोकस्टा माइग्रेटेरिया। इसके साथ में ये पाई जाती है भाई साहब गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इसके बाद में बम्बैया लोगेस्ट होती है, जिसको बॉम्बे लोकस्ट भी कहते हैं, और पटंगा सक्षिटंका उसका नाम है। और इसके साथ में अपन बात करते हैं, वो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे। अपने पास में आता है, दो फेज में होती है, एक सोलिटरी फेज होती है, मतलब अकेली दादा बन के रहेगी। इसके साथ में एक रहेगी अपने पास में कौन सी, ग्रेगेरियस फेज, युति अवस्था, मतलब पूरे ग्रुप के साथ में, पूरे झुंड के साथ में रहेगी, तो इसको ग्रेगेरियस फेज कहते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं फिर ट्रांजिएट फेज होती है। अगर ग्रेगेरियस से जाती है सोलिटरी में तो वो अपने ट्रांजिएट फेज हो जाएगी बीच वाली, अगर इधर से जाती है इधर तो बीच वाली फेज कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिएट फेज हो जाएगी। इसके बाद में बेटा अपने पास में आता है होस्ट प्लांट, सभी को खाता है, आंख, नीम, दतूरा इनको छोड़ता है, अंजीर को छोड़ता है, शीशम को छोड़ता है, बाकी सभी को क्या कर देता है, खाकर पूरा कर देता है। इसके बाद में अपने पास में आता है येलो, इसमें मैंने बताया था कि 500 ये टोटल अंडे देती है। चावल के दाने के समान अंडे होते हैं, बलुई मर्दा में अंडे देती है, 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में देती है, 50 से 150 के समूह में अंडे देती है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये अपने क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल सा होता है। इसके बाद में बात करते हैं, 2 बार अंडे देती है, एक बार ग्रीष्मकालीन में, एक बार वर्षा ऋतु में। ठीक है, अब देख लो बेटा, अब देख लीजिएगा आपकी पीडीएफ के माध्यम से, साइंटिफिक नेम वही शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया। अरे कौन सा है, बार बार बोलो, 3-4 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा, शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया। अरे फैमिली क्या है कि सर फैमिली एक्रीडिडी, ऑर्थोपटेरा क्या है, इसका ऑर्डर है। इसके साथ में ही शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, यहाँ पर शिस्टोसर्का ग्रीगेरिया लिख लेना। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं प्रवासिनी लोकस्टा माइग्रेटेरिया और पटंगा सक्षिटंका, ये आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है। ठीक है, अब ये अपने क्या हो गई, तीनों इसकी स्पीशीज हो गई, यही ध्यान रखना, ज्यादातर यही पूछी जाती है। और अपन एंटी लोकस्ट सेंटर की बात करते हैं, वो कहां पर स्थित है, लंदन में, और लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर में। और इसके साथ में फेज थ्योरी किन्होंने दी थी, सॉलिटरी, और इसके साथ में ही कौन सी थी बेटा, सॉलिटरी और ग्रेगेरियस। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि सर ग्रेगेरियस मतलब अपन बात करते हैं ये क्या होती है, संयुक्त होती है। तो ये बोरिश वुवरेन ने दी थी। इसके साथ में बात करते हैं कि सर ये जो बात करते हैं बोरिश यूवेरेव है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 फेज दे दी, एक ग्रेगेरियस एक दे दी सोलिटरी। सर ये यूवेरोव की अपन बात करते हैं, ये यूवेरोव ने कब दी थी सर, ये तो मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि मैंने भी बुक में नहीं पढ़ा, पर इसके साथ में इन्होंने ही बताया था। किसके बारे में बताया था, इन दोनों के बारे में बताया था कि एक क्या होती है सोलिटरी फेज होती है और एक क्या होती है ग्रेगेरियस। दोनों के बारे में डिटेल मैंने बता दी थी, वही है, ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ये अमेरिका में और बहुत जगह पर पाई जाती है बेटा, बहुत बड़े 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है ये क्या, लोकस्ट या टिड्डी। ठीक है, इसके साथ में एक बार ये उड़ान भरती है ना, तो एक देश को तो देखती नहीं है, पाकिस्तान में खाकर
खाएगी और इसके साथ में इंडिया में भी खाएगी भाई साहब, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी क्या होती है बेटा, गति होती है, ठीक है। ये सभी जगह पर पाई जाती है अपने भारत में। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, तो इसके एडल्ट कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, इसके साथ में येलोविश ब्राउन कलर के होते हैं, मतलब वयस्क पीले भूरे कलर के होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, और आगे के पंख लंबे संकरे, पीछे के क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं बेटा, इनमें विंग्स होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हिंड लेंग्स, इनकी क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब मजबूत होती है। हिंड लेंग्स की बात करते हैं तो वो मजबूत होती है, ये आपको याद रखना है। जंपिंग मतलब ये कूदने के लिए क्या होती है बेटा, रेडी होती है। इसके साथ में बात करते हैं ग्रेगेरियस फेज में क्या होता है, लोकस्ट ह्यूज स्वाम्स, मतलब इसमें बात करते हैं झुंड बनाकर हमला करते हैं। मैंने कहा था दो प्रकार की फेज है, एक सोलिटरी अकेले रहेंगे, एक ग्रेगेरियस मतलब झुंड में रहेंगे, तो झुंड में हमला करेंगे, एक क्या होंगे, एक नॉर्मल करेंगे। इसके बाद में अपने पास में आता है होस्ट रेंज, मतलब ये तो बहुबक्सी है, मतलब ये तो सभी को खाता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि किस किस को छोड़ता है, ये आंक, नीम, धतूरा, अंजीर, शीशम को छोड़ता है, बाकी सभी को क्या करता है बेटा, खाता है, ठीक है। और मेनली ये खरीफ की फसलों को क्या कर देता है, खाकर नष्ट कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नीम पे और एडल्ट दोनों फसल को क्या करते हैं बेटा, खाते हैं, ठीक है। ये पत्तियों को भी नहीं छोड़ते, फूलों को, फलों को, सभी को खा जाते हैं बेटा। इसके बाद में बात करते हैं, ये क्या करते हैं, खेत की सारी पत्तियों को खाकर सिर्फ उनका डंठल डंठल छोड़ देते हैं, मतलब अगर आपको कहीं पर भी देखोगे ना टिड्डी का आक्रमण होगा तो सब पत्तियों को खा जाएगी, पत्तियां वगैरह कुछ भी नहीं बचेंगे, डंठल डंठल बचेंगे। तो समझ मतलब कुछ ही बड़े झुंड आ जाए ना, मतलब एक ग्रेगेरियस फेज में एक झुंड आ जाए ना तो किसी को नहीं छोड़ेगी, मतलब सभी को क्या कर देगी, अकाल की जैसी स्थिति क्या कर देगी, उत्पन्न कर देगी। अब बात करते हैं कि इसकी बायोलॉजी, बायोनोमिक्स की बात करते हैं तो ये कितने अंडे देती है बेटा, ये एक बार में कितने देगी, 100 से 150, मतलब 50 से 150 अंडे देगी। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं टोटल अंडों की बात कर देता हूं, तो कितने, 500 अंडे देती है टोटल, ठीक है। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर, बिना पंखों वाले झुंड बनाकर चलती है, 5 से 6 अवस्थाओं से क्या होते हैं बेटा, गुजरते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट की बात करते हैं तो वयस्क लंबे समय तक जीवित रहते हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक क्या होते हैं, उड़ान भरते हैं। मैंने कहा था कि ये लंबी दूरी तक चलते हैं। गर्मी और बरसात में क्या करते हैं, मतलब 2 बार ये क्या देते हैं, ये प्रजनन करते हैं, ये मैंने बताया था, एक गर्मियों में, एक कब करते हैं, ग्रीष्मकालीन में और वर्षा ऋतु में। इसके साथ में मैनेजमेंट की बात करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस की, गहरी जुताई करके अंडों को नष्ट करना है, जल्दी बुआई करनी है। इसके साथ में ही मैकेनिकल की बात करते हैं, खाइया वगैरह बनानी है, आग, धुआं, शोर की बात करते हैं, भाई सब आवाज करनी है, भग जाएंगे। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं प्राकृतिक शत्रु में, मैंने अभी क्या बताया था, मैना बताया था, क्या बताया था बेटा, मैना बताया था। तो मैना आपको क्या रखना है, याद रखना है। केमिकल कंट्रोल में मेलाथियान और क्लोरपाइरिफॉस का आपको क्या रखना है, याद रखना है। आईपीएम आपको क्या रखना है, पहले से ही ध्यान रखना है बेटा, पहले से ही ध्यान रखना है कि आक्रमण तो नहीं हुआ। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये मैंने आपकी डिमांड से, मैं चाहता तो बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवा देता, पर फिर आप बोलते कि सर उस इंसेक्ट को आपने नहीं पढ़ाया, उसमें आपने नहीं बताया, तो वो वन शॉट में मैं कर दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। जो समझना चाह रहे हैं, अलग सेमेस्टर में वो पढ़ाते हैं ना, उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बेटा मैं बिल्कुल कवर करवा दूंगा, डोंट वरी। इसमें याद रखना है सिस्टोसर का ग्रीगेरिया, 5 मिनट में बता रहा हूं क्या क्या याद रखना है। सिस्टोसर का ग्रीगेरिया साइंटिफिक नेम ऑर्थोपटेरा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, फैमिली इसकी एक्रिडिडी हो जाएगी, 3 इसकी प्रावस्था, 3 इसकी क्या होती है, प्रजातियां होती है, मेनली राजस्थान में पाई जाने वाली पटंगा, सक्सीटंका, जिसकी बात करते हैं बॉम्बे, गुजरात से तमिलनाडु तक पाई जाती है। इसके साथ में ही परवासिनी टिड्डी, माइग्रोटरी जिसको बोलते हैं, लोकस्टा माइग्रोटोरिया, ये कहां से, ये पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। इसके साथ में ही एक राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी है, डेजर्ट सिस्टोसर का
ग्रीगेरिया। इसके बाद में होती है दो प्रावस्थाएं होती है, ठीक है, जो कि किसने दी थी, बोरिस से यूवेवेव ने दी थी। और इसके साथ में अपन बात करते हैं दो फेज इन्होंने दी, एक होती है सोलिटरी, एक होती है ग्रेगेरियस, झुंड में रहने वाली और एकल प्रावस्था में रहने वाली। सभी को खाकर नष्ट कर देते हैं, कुछ को छोड़ते हैं, आक, नीम, धतूरा, अंजीर, शीशम, इनको छोड़ते हैं, बाकी सभी को खाकर नष्ट कर देते हैं। डंटलो जैसा छोड़ देते हैं। एक अपन बात करते हैं एक वर्ष में 2 बार ये क्या करती है, ऐसे मान लो कि मैथुन करती है, और जिसकी अपन बात करते हैं एक वर्षा ऋतु में, एक ग्रीष्म ऋतु में, और इसके साथ में एक बार में 100 से 150 या फिर 50 से 150 अंडे देती है, और 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में बलुई मृदा में देती है, सैंडी सोइल में देती है। और इसके साथ में टोटल अपने जीवन काल में 500 अंडे देती है। और इसके साथ में ये सारी चीजें करते करते अपना मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा। मैनेजमेंट वगैरह में कॉमन भी आपको क्या कर दूंगा बेटा, बता दूंगा। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई। बस इतनी जो मैंने अभी रिपीट की ना, मुंह से जो बोली बस वो याद होनी चाहिए, बाकी तो अपन जीत लेंगे, याद कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये आज का डेमो क्लास भी हो गया, और आई होप आपको लोकस्ट भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा अपने को क्या करना, रफ्तार पकड़नी है, बढ़िया तरीके से समझना है सभी टॉपिकों को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।